गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रायचरण किस तरह से अपने मालिक के बच्चे को खोने के बाद जब उसे घर से निकाल दिया जाता है, उसकी मालकिन जब उसे घर से निकाल देती है और वो रोता बिलखता हुआ वापस घर पहुंचता है। कुछ वर्षों के बाद उसे खुद का एक बच्चा होता है और उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी पत्नी मर जाती है, लेकिन उस बच्चे को के लालन पालन में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है रायचरण। यहाँ तक कि अपने पत्नी का गहना जेवर बेच करके उन गहने जेवर से जो भी रुपए पैसे मिले या उससे जो भी सोना जो यूज़ किया गया था, गोल्ड, ठीक है, उससे उस बच्चे के कई सारे ऑर्नामेंट्स भी बनवाता है। फिर अपने उस छोटे से ज़मीन को बेच करके वह कोलकाता शिफ्ट हो जाता है। वहाँ एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाता है और पढ़ाई लिखाई, उसके कपड़े, उसके रहने में, उसके भोजन में किसी भी प्रकार की कमी वो नहीं छोड़ता है। सारा चीज़ पूरा करता है और खुद थोड़ा सा चावल लेकर के खाने के लिए बैठ जाता है। इसी तरह से 12 साल बीत जाते हैं और वह बच्चा थोड़ा सा नौजवान बन जाता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ रायचरण धीरे धीरे और भी बूढ़ा होते चला जाता है। देन वन डे, और फिर एक दिन रायचरण एंड हेलेना बोर्डेड अ ट्रेन। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि रायचरण और हेलेना यानी कि उनका बच्चा दोनों एक ट्रेन पर बैठते हैं और बारासेट की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर अनुकूल, जो कि अब मजिस्ट्रेट बन चुके थे, ठीक है, उन्हीं से मिलने के लिए। रायचरण अपने उस यात्रा के दौरान एकदम गुमसुम बैठा हुआ रहता है, जबकि दूसरी तरफ उसके बच्चे को आश्चर्य होता है कि पापा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, उसके आगे से देखते हैं। इट वॉज अ संडे। यह संडे का दिन था, रविवार का दिन था। देयर वॉज नो मजिस्ट्रेट्स कोर्ट सिटिंग। आज कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है बैठने वाला नहीं था। अनुकूल एंड हिज वाइफ वर सिटिंग आउटसाइड इन देयर वेरांडा। अनुकूल और उसकी पत्नी अपने घर के बरामदे पर वो बैठे हुए थे। अनुकूल्स वाइफ वॉज स्टिल ब्रोकन डाउन विद ग्रीफ। अनुकूल की पत्नी आज भी वो गहरे शोक में डूबी हुई थी, अपने बच्चे को खोने का शोक। She had had no other child, क्योंकि उनका और कोई दूसरा बच्चा नहीं था। At 10 o'clock, रायचरण came leading हेलेना by the hand. ठीक 10 बजे रायचरण को लेकर के अपने बच्चे हेलेना को लेकर के वो आते हैं। At first, the husband and wife could not recognize old रायचरण। चूँकि काफ़ी वर्ष बीत चुके थे, इस दौरान 12-13 साल बीत चुके थे, तो पहले तो अनुकूल को और उसकी पत्नी को रायचरण नहीं याद आ पाया। देखा, लेकिन कभी कहीं लग रहा था कि अरे ये हम लोग तो इससे मिल चुके हैं, पहले तो उसे नहीं पहचाना।
But Raicharan bowed his head and joined his hands together. लेकिन रायचरण ने अपने हाथों को जोड़ते हुए उन दोनों को नमस्कार किया। नमस्कार मालिक, नमस्कार मालकिन, प्रणाम। Then looking at the magistrate's wife, he said, "It was not Padma that had stolen your child, it was I." चूंकि वह बच्चा वास्तव में पद्मा नदी में खो गया था, ठीक है, पद्मा नदी के बहते हुए पानी की धार में वो बह गया था, लेकिन उसने अपने ऊपर आरोप लेते हुए उसने मालकिन से कहा कि मालकिन, आपका बच्चा पद्मा नदी में नहीं डूबा था, बल्कि आपके बच्चे को मैंने चोरी कर लिया था, मैंने चुरा लिया था। Saying this, he brought Phalna in front of him with a slight push of his hand. यह कहते हुए अपने पीछे से फैलना को, उस छोटे से बच्चे को लाता है सामने और उसको थोड़ा सा पीछे से पुश करते हुए, धकेलते हुए उसको कहता है कि महारानी, ये है आपका मालकिन, ये है आपका बच्चा। Anukul's wife, without a question, took the boy into her lap and was wild with excitement, sometimes laughing, sometimes weeping, touching him, kissing his hair and his forehead and gazing into his face with hungry, eager eyes. बिना कुछ बोले हुए अनुकूल की पत्नी उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है, उसे चूमती है, उसे बहलाती है, उसे किस करती है, उसके फोरहेड को उसको सहलाती है, उसको अपने बाहों में भर लेती है, अपने बच्चे को, और अपनी इच्छुक आंखों से वो उस बच्चे को गौर से देखने लगती है। ठीक है, यही मेरा बच्चा है। The boy was very good looking and dressed like a gentleman's son. वह बच्चा जो कि बहुत क्यूट दिखता था और ऐसा लगता था जैसे मानो कि किसी अच्छे परिवार का रहने वाला हो। Anukul's heart brimmed over with a sudden rush of affection. अनुकूल का हृदय जो है प्यार से भर उठा। He looked at Raicharan with severe eyes and added, "Raicharan, you must not stay here." अनुकूल ने रायचरण की ओर देखा और कहा कि रायचरण, तुम अवश्य ही अब यहाँ नहीं रह सकते हो। Where shall I go, master? said Raicharan in a choking voice, folding his hands. ठीक है, अपने हाथों को मोड़ते हुए उस व्यक्ति रायचरण ने कहा कि मालिक, मैं कहाँ जाऊँगा? अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। I am old, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। Who will take in an old man as a servant? अब मुझे नौकर के रूप में कौन रखेगा अपने घर में? रायचरण की आंखों में आंसू भी आ चुके थे। The mistress said, "Let him stay. My child will be pleased. I forgive him." तो रायचरण की अनुकूल की जो पत्नी थी वो अपने पति से कहती है कि मालिक, इसे यहीं पर रहने दीजिए। Let him stay. My child will be pleased. मेरा बच्चा खुश रहेगा। I forgive him. मैं इसे माफ करती हूँ। But Anukul did not allow him to stay. No, he said, he cannot be forgiven for what he has done.
लेकिन अनुकूल इस बार मन बना चुका था कि अब वो रायचरण को अपने साथ नहीं रखेगा। उसने कहा कि नहीं, ही कैन नॉट बी फॉरगिवन फॉर व्हाट ही हैज डन। जो भी उसने किया है उसके लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है और वो अब यहाँ पर नहीं रह सकता है। ये बातें अनुकूल ने कही और इस तरह से फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो यही यहाँ पर है, द चाइल्ड्स रिटर्न। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी कहानी द चाइल्ड्स रिटर्न, यानी कि बच्चे का वापस आना या लौटना। इस कहानी को अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी को लिखा है। ठीक है, आइए अब इसके कुछ ग्रामर सेक्शन में हम लोग आगे पढ़ें। Think and answer. Why do you think Raicharan gives his son to his mistress? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रायचरण ने अपने बच्चे को अपनी मालकिन को क्यों दे दिया? सी, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। द रीजन्स कुड बी डिफरेंट। फर्स्ट रीज़न, पहला रीज़न अगर देखें तो सबसे पहला रीज़न ये था कि रायचरण की पत्नी मर चुकी थी। ठीक है, नाउ द पेरेंट्स ऑफ द मदर ऑफ द चाइल्ड वॉज ऑलरेडी गिव बर्थ एंड डाइड। ठीक है, पहले ही वो उस बच्चे को जन्म दे चुकी थी और वो मर चुकी थी। दूसरा कारण ये था कि वो अपने बच्चे को, ये हो सकता है दूसरा कारण, कि वह अपने बच्चे को एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। ठीक है, तीसरा कारण यह हो सकता है कि वह अपने दोष को, जो उसने गलती की थी, वो चाहता था कि अपने मालिकिन के नज़र में वह दोषी न ठहरे। ये भी हो सकता है एक रीज़न। सो रीजन्स कुड बी डिफरेंट एंड कैन बी मोर देन वन। वुड यू हैव फॉरगिवन रायचरण हैड यू बीन इन अनुकूल्स प्लेस? अगर आप अनुकूल की जगह पर होते तो क्या आप रायचरण को माफ कर देते? गिव 2 रीजन्स फॉर योर आंसर। अगर आप माफ करते तो क्यों करते? इसके लिए आपको 2 रीज़न लिखना होगा, और अगर नहीं करते तो वो क्यों नहीं करते, उसके लिए भी 2 रीज़न आपको देना है। ठीक है, द आंसर्स कुड बी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव
डिफरेंट आंसर्स। उसके बाद आते हैं वर्ड वाइज। रीड दिस वर्ड वेदर, रेड, रेड। इससे जो वर्ड बना है आप देख सकते हैं, इससे बहुत सारे वर्ड यहाँ पर बना करके बताया गया है। रेड से बना वेट, वेट, वीट, रैट, रेड, डॉग, हेड, डियर। ये सारे वर्ड्स रेड से बनाए गए हैं। We can break the word read into many smaller words. Read को हम कई सारे छोटे छोटे शब्दों में बांट सकते हैं। To find smaller words within a bigger word, use these tips. अगर आप छोटे वर्ड्स को एक बिगर वर्ड में अगर ढूंढना चाहें, सबसे पहले क्या करें, रिमूव द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इफ एनी। ठीक है, अगर सफिक्स या प्रीफिक्स लगा हुआ है तो सबसे पहले उसको हटा दें। जैसे रेड है तो इसका जो रूट वर्ड है वो है रेड, WREADH, ईडी। ठीक है, ईडी सबसे पहले हटा देंगे इसमें। ट्राई टू फाइंड द रूट वर्ब। उसके बाद रूट वर्ब क्या है, अभी भी मैंने बताया है, ईडी हटा देंगे तो रेड हो जाएगा। रेड इज द रूट वर्ब। उसके बाद रिकॉग्नाइज द लेटर्स सो दैट यू मे सी न्यू वर्ड्स। सबसे पहले लेटर्स को पहचाने कि कौन कौन सा लेटर है, WREATH। ठीक है, 6 लेटर है इसमें। अब उस 6 लेटर से जो भी बनेगा, ठीक है, उसको लिख दें। अर्थ भी हो सकता है, बहुत सारे और भी वर्ड्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं इतना ही होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। मेक एट लीस्ट 2 स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसी से 2-2 वर्ड्स आपको बनाना है। चलिए, सबसे पहला है एनीबॉडी। एनीबॉडी से हमें 2 वर्ड्स बनाना है, ठीक है, और वो भी छोटा होना चाहिए। एक तो हो जाएगा बॉडी, और क्या हो सकता है, नो भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा है मेजर। measure, ease, उसके बाद short, next is beautiful,
तो इसमें अगर सफिक्स लगा हुआ है इसको हटा देंगे, ठीक है, फुल को। अभी हमारे पास जो वर्ड बचेगा वो हो जाएगा ब्यूटी, BEAUTY, ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम सबसे पहला हो जाएगा इसमें ईट, ठीक है, फिर बीट भी हो सकता है, बीट, उसके बाद है पीस, पीस से दो वर्ड बनाना है, पी, दूसरा पेस, नेक्स्ट कंटेस्ट, कंटेस्ट, इससे दो वर्ड बनाना है। सबसे पहला हो जाएगा टेस्ट, उसके बाद ऑन, सिक्स का सेवरल, सेवरल का वर्स, रियल, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। एक एक करके सारे बच्चे इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।